हेलो एवरीवन। तो आज डिस्कस करते हैं उन बातों के बारे में जिन बातों को करने में अक्सर हमें शर्म आती है, दूसरों के सामने बोलने में, कहने में। अगर हमने ये बात किसी को बोल दी तो क्या होगा, कितनी शर्म, कितनी बेशरम लड़की है, ऐसी ऐसी बातें करती है, इसको शर्म नहीं आती, क्या पूछने बैठ गई है, इसको कैसे बताऊंगी, इसको मैं कैसे समझाऊंगी। अगर आप इस तरह की सिचुएशन को डील कर रही हैं, फेस कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, तो चलिए मैं करती हूँ आपकी हेल्प आज। अगर देखिए आप 21 से 40 के एज में आ चुके हैं तो मैं बताऊंगी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसमें आप हेल्दी एंड फिट रह सकते हैं। देखिए मैंने ना, जब मेरी 35 प्लस हूँ मैं, और 35 प्लस होने के बाद में बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ में मेरी बॉडी भी सफ़र कर रही थी, जिससे मैं भी रेगुलर चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ाहट, पैरों के तलवों में जलन, सूजन, मेंस्ट्रुअल भी मतलब एक साथ ना आना, उस पर थायराइड का प्रॉब्लम हो जाना। तो इतनी सारी चीज़ों से सारी चीज़ों को फेस कर रही थी मैं अकेले। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, किससे डिस्कस करूँ। इंटरनेट पे जाओ तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भरी हुई मिलती है जिसमें से समझ भी नहीं आता कि हाँ हमारे लिए ये चीज़ ठीक है तो इसको हम ट्राई कर लें। ऑलमोस्ट इतनी चीज़ें थी कि मैंने कुछ जगह पे डर लगा मुझे करने में कि अगर मैं इन चीज़ों को यूज करूंगी तो कहीं मैं अपनी हेल्थ को ख़राब ना कर बैठूं, क्योंकि वो जितना पॉजिटिव उसका रिजल्ट दिखाते थे उतना पॉजिटिव रिजल्ट उस चीज़ों का नहीं होता था। एंड मैंने देखा मोस्टली कि बहुत सारी खबर मैंने ऐसी भी देखी कि जिन लोगों ने यूट्यूब में या कहीं इधर उधर से देख लिया और अपने बॉडी टाइप को जाने भी नहीं वो रेमेडी भी कर ली और बहुत ज़्यादा लॉस कर बैठे अपनी हेल्थ का। इनफैक्ट कुछ लोगों की तो जान भी चली गई। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें बचना है, हमें आदतें अपनानी है, अपनी हेल्दी और हाइजीनिक आदतें। तो जिसमें ना मैं आज ये पार्ट 1 बना रही हूँ। पार्ट 1 में सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी इंटरनल हेल्थ के बारे में, एक्सटर्नल हेल्थ के बारे में। ठीक है, एक्सटर्नल हेल्थ में हमारे हेयर आ गए, हमारी स्किन आ गई एंड हमारा ब्रीथिंग सिस्टम आ गया या हमारे शरीर की बीमारियां आ गई। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले फैक्टर आता है गर्ल्स के लिए कि हाउ टू सिलेक्ट अ ब्रा, किस तरह से अपने शरीर की फिटिंग को जाने। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है, आप जाते हो, आप शॉपकीपर को बोल देते हो मुझे साइज की चाहिए, लेकिन ना शॉपकीपर अंडरस्टैंड कर पाता है कि आपके कप का साइज क्या है या आपकी बॉडी को क्या फिट आएगा। आप भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि इस टाइम पे जब मेरी बॉडी ग्रोथ कर गई आफ्टर की, जब आपने बच्चे को दूध पिलाया, बच्चे को दूध पिलाने के बाद की आपकी बॉडी की शेप या उससे पहले की बॉडी शेप दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। आपको नहीं सब, आप जाते हो बस मार्केट में, आपने देख लिया, आपने बस इंच टेप से नाप लिया कि मेरा इतना नंबर है, इतना साइज है और मुझे साइज की दे दीजिए। आप गए एक लोकल मार्केट में चले गए, आपने एक लोकल सी ले ली, पहन ली, उसमें फिर आपको एलर्जी हो गई, आपके बूब्स लटक गए और आपको हो गई यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू। तो इनसे बचने का भी तरीका देखो कितना आसान होता है। मैं आपको बहुत सिंपल टेक्निक बता रही हूँ। जब भी आप ब्रा को परचेज करें, तभी भी इसको परचेज करने जाए, सबसे पहले यहाँ से अपने साइज को नाप लीजिए। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ अभी इंच टेप से बताऊंगी मैं आपको कि आपको इसको कैसे नापना होता है। देखो सबसे पहले थोड़ा जाने से पहले आप ये इंच टेप लो। ठीक है, आपको सबसे पहले नापना होता है अपना ये वाला साइज नापो आपको सबसे पहले इसको नापना है, अपने कप्स को, क्योंकि आपके कप्स का साइज अलग होगा एंड आपके सीने का साइज अलग होगा एंड इसके नीचे जो बॉटम है उसका साइज आपका हमेशा ही अलग होगा। ठीक है, तो आपको पहले ये लेना है। ठीक है, ये इस तरह से इंच टेप लो, देखो इसमें नाप लो, तब आप लेके आओ। क्योंकि आप हमेशा नाप के देखना कि आपकी ब्रा का साइज, आपकी वेस्ट लाइन का साइज और आपके कप का साइज दोनों डिफरेंट होते हैं। तो जब आप इस तरह से कोशिश करोगे तो आप अपने लिए सबसे अच्छी ब्रा को खरीद सकते हो। अब उसमें क्वेश्चन आता है कि आपको पैड वाली पहननी चाहिए या आपको प्लेन पहननी चाहिए, सिंपल पहननी चाहिए। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगी अवॉइड द पैड ब्रा। पैड वाली ब्रा को हमेशा अवॉइड करिए, क्योंकि आपको गर्मी में तो इतना नुकसान पहुंचा देगी, स्वेटिंग आपकी बॉडी में वापस जाएगी जो आपको कहीं ना कहीं अनहाइजीनिक बना देगी, रशित हो जाएंगे, दाने हो जाएंगे और नहीं पता कितनी कितनी प्रॉब्लम में आपको सफ़र करना पड़ सकता है। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पैंटीज। देखिए टोटली आप कोशिश करिए जब भी आप अपने अंडर गारमेंट्स खरीदे ना, वो 100% कॉटन के ही ले। सस्ती मार्केट के चक्कर में या पैट के चक्कर में या आसपास के लोकल मार्केट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आप हमेशा एक ब्रांड को चुन लीजिए। मे बी कि ये थोड़ा सा महंगा हो सकता है, लेकिन देखिए महंगे होंगे उतने लॉन्ग टर्म भी होते हैं, लॉन्ग लाइफ होती है इनकी, लंबे टाइम तक ये चलेंगे एंड आपकी बॉडी को कम से कम नुकसान तो नहीं करेंगे ना। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी बॉडी को नुकसान होने से बचाने वाली बात। ठीक है, हमने इस बारे हैक के बारे में बात कर ली। उसमें आता है फिर आपका हेयर रिमूविंग।
देखिए हमारी अंडर आर्म्स पे एंड डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है ना यहाँ पे, तो इसको कैसे क्लीन करें या हम अपने लोअर पार्ट्स को कैसे क्लीन करें, क्योंकि देखिए हमारे कहीं ना कहीं इस हाइजीन का होना भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसमें आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास में रेजर हो गया, आपके पास में वैक्स हो गई, आपके पास में साबुन हो गई, कुछ साबुन भी हेयर रिमूवल होती हैं, एंड उसके अलावा कुछ सूखे पाउडर भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है। आप इनमें से क्या सिलेक्ट करें, देखिए आप इनमें से सबसे बेटर होता है रेजर का यूज करें। एंड अगर आप टीनेज हो, है ना, टीनेजर है आप, 13 to 16, 18, है ना, टीनेज में यानी कि 19 तक भी आप हो, तो कोशिश करिए कि उसे सीजर से छोटे छोटे कट कर लीजिए। वो आपके लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि इससे आपको ना रैशेज होंगे, ना जलन होगी, ना इचिंग होगी। और उसके बाद में आप यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी किसी अच्छे लोशन को यूज करिए जिसका पीएच बैलेंस्ड हो, और सबसे अच्छा होता है नारियल तेल। अगर नारियल तेल आपको सूट नहीं करता, उसके बाद आप अदर लोशन वगैरह इन सब चीज़ों पे जाइए। अदरवाइज तो सबसे बेस्ट होता है नारियल का तेल, क्योंकि स्किन को जितना अच्छा नरिश करता है, कुछ भी नहीं करता। तो जब भी आपने यहाँ पे शेव किया, सफाई की, तो उसको तुरंत आप यहाँ पे अप्लाई करिए, ऐसे गोल गोल मोशन में, ठीक है, हमेशा इधर भी और इधर भी। ऐसे ही सेम नीचे वाले पार्ट में आपका बिकनी एरिया आता है, बिकनी एरिया हमारा कुछ इस तरह से होता है, आप उसको भी इस तरह से रब करके क्लीन करिए। और देखिए सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जितनी बार भी आपको यूरिन पास होता है, आप यूरिन के लिए जाते हैं, पहले वाटर डालिए वहाँ पे, साफ कर लीजिए, उसके बाद में यूरिन अपना आपने कर लिया, है ना, वॉश आउट कर दिया, उसके बाद भी वहाँ पे पानी डाल दीजिए। चाहे आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हो, चाहे आप घर के टॉयलेट यूज़ करते हो, आप हमेशा सिटिंग से पहले इस चीज़ को देख लीजिए, क्योंकि गर्ल्स मोस्टली सिटिंग अरेंजमेंट को ही यूज करती हैं, उनके लिए कोई सिस्टम बना भी नहीं है, तो वहाँ की सफाई का भी ध्यान रखिए। एंड यस, हमारी जो वेजिना होती है वो अपने आप में ऑटोमेटिक क्लिंजर होता है, तो वहाँ पे आपको किसी साबुन की, लोशन की, या किसी शैम्पू की, या किसी वॉश की जरूरत आपको नहीं है। आप सिंपली इसको पानी से रिंस कर लीजिए, इट्स इनफ। ऊपरी परत को तो आप साबुन से भी साफ कर सकते हो, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो ये हुई थी हमारी गर्ल्स हाइजीन के बारे में बात, लेडी हाइजीन के बारे में बात। एंड बात करते हैं पीरियड्स के बारे में, कि जब भी आपके पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स में हम क्या करें। देखिए पीरियड्स के लिए भी सबसे अच्छा होता है आप कॉटन की पैंटी ले, 100% कॉटन की पैंटी ले। अब गर्मी आ रही है तो बिल्कुल उसको यूज करिए। एंड कुछ स्ट्रेचेबल भी आती है होजरी टाइप में, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं अपने नॉर्मल डेज में। लेकिन जब आपके वैसे डेज होते हैं, पीरियड्स वाले डेज होते हैं, तो आप कॉटन की 100% कॉटन वाली पैंटी यूज करें। पैड यूज कर सकते हैं आप, आपको लगता है कंफर्टेबल है पैड आपके लिए, तो डेफिनेटली पैड यूज करिए। लेकिन पैड को भी चेक कर लीजिए कि वो आपके लिए सेफ है या नहीं है। प्लास्टिक सिल्क पैड को अवॉइड करिए, कॉटन सिल्क पैड को यूज करिए। मेंस्ट्रुअल कप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेंस्ट्रुअल कप के लिए मैं आपको बोलूंगी, इफ़ यू आर मैरिड गर्ल तो आप उसको यूज करिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर है। इफ़ यू आर अनमैरिड तो अवॉइड इट, बिल्कुल इसको अवॉइड करिए, इसको टैम्पून को बिल्कुल अवॉइड करिए। आप यूज करिए, ट्राई करिए पैड्स को, पैड्स सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। आप रियूजेबल भी पैड्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो रियूजेबल पैड्स का भी काफ़ी टाइम चल रहा है, लेकिन आपको लगता है घिन आती है। और देखिए सबसे अच्छा आता है आज के टाइम में ना पैंटी भी आने लगी है पीरियड्स के लिए, वो इतनी कंफर्टेबल है। अगर आप कॉलेज में जाते हो, स्पोर्ट्स में जाते हो, है ना, और या फिर आपकी कोई जॉब है ना, जिसमें आप बीच में चेंज ही नहीं कर सकते, देन इससे बढ़िया आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपकी जॉब ऐसी जिसमें नॉन स्टॉप आपको चलना है, बहुत झटके लग रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है, तो आप फिर उसके बाद में पीरियड पैंटी का यूज करें। ये इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, अगर उसके ऊपर आपको लगता है कोई वेस्ट आ रहा है, कोई गंदगी है, आप उसके लिए अपने पास में हमेशा टिश्यू पेपर रखिए, टिश्यू पेपर से ऊपरी परत को साफ कर दीजिए, देन फिर से उसको पहन लीजिए। वो इतना सूखा फील होता है, उसमें इतना अच्छा फील होता है। वो गर्ल्स के लिए, कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है। और अगर आपकी एज 21 टू या 23, आप मैरिड है, 40 तक भी है, तो मेंस्ट्रुअल कप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मेंस्ट्रुअल कप का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप उसको यूज करने से पहले उबाल के स्टेरिलाइज कर ले किसी भी बर्तन में, है ना। आफ्टर 1 यूज स्टेरिलाइज करिए। और अगर आप कप्स को रखते हैं तो कम से कम 2 कप्स आपको रखने चाहिए। एक कप को आपने स्टेरिलाइज कर दिया, सेकंड आपने लगा लिया, फिर आपने उसको स्टेरिलाइज कर दिया, इस तरह से करिएगा। वैसे एक कप भी यही काम कर देगा, लेकिन फिर उसमें बीच बीच में झंझट होता है कि बार बार आप कहाँ पे उसको चेंज करेंगे, फिर बाथरूम गंदा होगा, या इस तरह की भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो टैम्पून्स भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेंगे आपके लिए। एंड ब्रा के लिए हमेशा मैंने आपको बताया इस टेप का यूज करो। पहले अपने कप्स का नाप लो, इस तरह से करके कुछ कप्स का नाप ले लोगे आप, फिर उसके बाद में आपको उस तरह से अपनी ब्रा को खरीद लेना है। तो ये आपके लिए मैंने बता दिया बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज। अगर आप मुझसे कुछ भी और जानना चाहते हैं जरूर बताइएगा। अगले वाले पार्ट में हम बात करेंगे अपनी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के बारे में। तो दैट्स फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, गुड बाय।